गुड मॉर्निंग +2। हाँ जी बेटे, अज का मेरा थॉट है, इफ़ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू डोंट नीड टू सैल्यूट एनी वन, बट इफ़ यू पोल्यूट योर ड्यूटी दैन यू हैव टू सैल्यूट एवरी वन। आया समझ बेटा? जे तुसी अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी नाल करते हो ना, सैल्यूट करना मतलब अपनी ड्यूटी ईमानदारी नाल कर रहे हो, जो तुहाडा काम है वो तुसी ईमानदारी नाल कर रहे हो, तो तुहानू कोई ज़रूरत नहीं है किसी अगे सिर झुकाउण दी, है ना। फिर तुहानू किसी दी मेहनत करन दी या किसी दी भी कोई भी चापलूसी करन दी ज़रूरत नहीं है, जे मैं सही शब्दां च कहां, है ना। अगर तुसी अपनी ड्यूटी नू पोल्यूट कर रहे हो, तुसी नहीं अपना काम सही ढंग नाल कर रहे, दैन यू हैव टू सैल्यूट एवरी वन। फिर जिंदगी के हर कदम पर तुहानू हर एक नू सलाम ठोकना पएगा, है ना बेटे। सो जो भी अपना काम कढ़ाना है तुहानू किसी दी मिन्नतां पानियां पएगियां। सो इसलिए जो जिहड़ी तुहाडी ड्यूटी है, जिहड़े टाइम के उपर वो ड्यूटी अपनी निभाओ। बच्चे तुसी स्टूडेंट हो, तुहाडी ड्यूटी है पढ़ाई करना, है ना। मम्मा पापा का कहना मनना, उन्होंने तंग ना करना तो पढ़ाई करना, ये तुहाडी ड्यूटी है। साडी ड्यूटी है टीच करना, असी जिद्दां मर्जी टीच करिए, थानू पढ़ाना साडी ड्यूटी है, असी अपनी ड्यूटी नू सैल्यूट कर रहे हैं, है ना। इसी तरह बेटे हर एक नागरिक जे अपनी अपनी ड्यूटी नू सैल्यूट करे तो अपना देश जिहड़ा है जन्नत बन जाएगा। सो सारिਆਂ ने तुहाडी जिहड़ी ड्यूटी है उहदी कदर करनी है, उन्होंने सैल्यूट करना है। डेली अपना जिहड़ा असी चैप्टर कर रहे हैं या जो भी लैक्चर दे रहे हैं उन्होंने रिवाइज़ करना है तो उन्होंने लर्न करना है, ठीक है बेटा। चलो इस तो बाद असी अपना अज जिहड़ा राजे टॉपिक शुरू करना है ना, बहुत मज़ेदार है। मतलब मेरा कई बार मन करता होंदा कि सिलेबस च बहुत ज़्यादा होंदी है डिटेल, बट तुहानू सिर्फ 3 नंबर का आना है। सो मैं बहुत स्टैप्स जिहड़े पॉइंट्स ने चुन के लै रही हैं भी मेरे बच्चों को एक नंबर के क्वेश्चन ये समझ आ जाए। अदरवाइज़ जिहड़ा EM वेव्स का टॉपिक है ना, अपना अगला यूनिट 5th है जिहड़ा EM वेव्स, ये बड़ा वास्ट है, सारी लाइट ये कवर होनी है ना। बट असी सिर्फ 3 नंबर का करना है। सो असी बड़े ध्यान दे नाल पॉइंट चुन के याद करने हैं कि तुहानू समझ भी आ जाए तो तुहानू ऐदा भी ना लगे कि असी कुछ छड्डिया होया है ना। सो चलो मैं शुरू करांगी अज राजे डिसप्लेसमेंट करंट तो। अज का मेरा टॉपिक है डिसप्लेसमेंट करंट। माई टॉपिक इज़ डिसप्लेसमेंट करंट। क्योंकि EM वेव्स समझण तो पहला तुहानू ये डिसप्लेसमेंट करंट बारे थोड़ी जी नॉलेज होनी चाहिए है, जरूरी है बेटे सानू ये नॉलेज, ठीक है। सो मैं उही तुहानू देण दी कोशिश करांगी हुण इत्थे। EM वेव्स दे विच जिहड़ा डिसप्लेसमेंट करंट है इहदा कंसैप्ट किद्दां आया। सब तो पहला तुहानू सारिआं नू पता है कि असी 3rd यूनिट दे विच एक लॉ पढ़िया सी, एम्पीयर्स सर्कुटल लॉ। याद है बेटा किसी नू? एम्पीयर सर्कुटल लॉ की कहंदा सी? उन्हें लिखिया सी कि B.dl इज़ इक्वल टू μ0 टाइम्स करंट इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। जिहड़ा उस सरफेस दे विच करंट इनक्लोज होए है ना बेटे, वो जिहड़ा करंट है μ0 × I दे बराबर असी करांगे लाइन इंटैग्रल ऑफ मैगनैटिक फील्ड। ये तो तुसी वो वाली वीडियो जिहड़े बच्चों ने देखी हुई उन्होंने समझ आ जाना है ना। ये एम्पीयर्स का ला सी। हुण मैक्सवैल ने की कीता, मैं ना तुहाडे कोशिश की है नोट्स विच पॉइंट्स बनाने की। तुसी 1 बाय 1 पॉइंट रीड करते जाओ, तुहानू समझ आएगी। बड़ी इंटरस्टिंग कहानी है ये। एम्पीयर ने जो लॉ देता, मैक्सवैल अपने एक्सपेरीमेंट कर रहा सी। मैक्सवैल तो बहुत अच्छा है साइंटिस्ट, है ना। वो अपनी पढ़ाई कर रहा सी, किसी तरह वो अप्लाई कर रहा सी पिछले लॉ। उन्हें की देखा, एक उन्हें ऐसा एक्सपेरीमेंट कर लिया जिहदे विच ए वाला जिहड़ा इक्वेशन सी ए वाली ये रोंग हो गई। मैक्सवैल नू पता चल गया भी इत्थे कोई ना कोई कमी है। एम्पीयर ने तो इक्वेशन देती, उहदे नाल बल्ले बल्ले भी लै लई, है ना। बट मैक्सवैल नू पता लग गया भी इहदे च कोई कमी है। हुण उन्हें वो कमी दसनी सी कित्थे है ना। फिर उन्हें अपना एक्सपेरीमेंट विच लिआंदा, उन्हें इनू इंप्रूव किया। ये नहीं कि इनू खत्म करता, उन्हें इनू ही इंप्रूव किया, है ना। सो उन्हें की किया, किद्दां उन्हें गलत प्रूफ किया इस चीज़ नू। एक सर्किट ऐसा ले लिया उन्हें जिहदे विचों करंट I पास कर रहा सी, है ना। उन्हें कैपेसिटर नू चार्ज करते देखिया। आ कैपेसिटर है, तुहानू सारिआं नू पता है, इसकी चार्जिंग डिस्चार्जिंग होंदी है जे आपां बैटरी दे नाल लगा दिंदे हैं, है ना। और जिन्नी देर तक चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग हो रही है करंट फ्लो करेगा। जो फुली चार्ज है उदों करंट फ्लो नहीं करेगा। असीं वो केस नहीं लै रहे फुली चार्ज वाला, असीं वो केस लै रहे हैं जिस हले कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ठीक है बेटे। सो हले करंट इधर आ रहा है।
फिर उन्हें की कीता, उन्हें देखिया जे तुसी इस पॉइंट ते कढ़ना चाहते हो मैगनैटिक फील्ड इस वायर करके, है ना, असी की करते हैं करंट कैरिंग वायर करके मैगनैटिक फील्ड कढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा बेटे परेशान ना होयो, पेपर च तुसी इन्ना कुछ नहीं लिखना, तुसी सिर्फ इनू एक कहानी के तौर पर सुनो, जिद्दां तुसी पैरा पढ़ते हो ना वो विचों क्वेश्चन निकलणगे, वो आपां करने ने, ठीक है बेटे। सो मैक्सवैल ने की कीता, उन्हें देखा भी मैं इत्थे कढ़ के देखदा है भी कि ये वाला लॉ वैलिड है कि नहीं है। उन्हें कर लिया, इत्थे सरफेस रखी, एवें सर्कल कट के ये विच रखिया, वो जिहड़ा सर्कल सी ना सर्कुलर शेप जिहड़ी सी वो बिल्कुल ये विच फिट सी, मतलब ऐ नहीं सी अगे पिछे हो जाए, वो बिल्कुल ये विच फिट सी। सो उन्हें ये नाल एक्सपेरीमेंट किया, है ना। हुण जदों उन्हें देखा भी ये सही आ गया, बिल्कुल सही आ गया, मैक्सवैल ने कहा भी सही है। दूसरी बार उन्हें की किया बेटे, सरफेस जिहड़ी अंदर है, हुण मैं तुहानूं ये किद्दां समझावां कि सरफेस दो तरह की किद्दां हो सकती है, पर मैक्सवैल का दिमाग देखो भी उन्हें की सोचा, है ना। तो उहदे लई मैं तुहानूं एक छोटा जिहा कोई मेरे कोल चीज़ होवे तो मैं तुहानूं दिखावां। 1 सेकेंड बेटा, आह ही आप कंसीडर कर लें, इस वेले मेरे को डब्बी है, तुसी आ ढक्कन सपोज ना करियो, ठीक है बेटा, आ डब्बी है मेरे को, ओके। आ जिहड़ी चीज़ है ना, ये क्लोज्ड है, क्लोज सरफेस है। हुण जे तां इस तरह की क्लोज सरफेस भेजी, कल्ला आह भेजिया, कल्ला आह लगाया, कल्ला इत्थे, है ना, कल्ली आ सरफेस है, अगे पिछे कुछ नहीं है, ये वाली सरफेस है, उस टाइम ते तां तुहाडा ये लॉ वैलिड हो गया। जदों सरफेस इस तरह की फसाती, जिवें कोई कटोरी होवे, मतलब आ सर्कल तो उही है ना, सारा क्लोज्ड सरफेस तो उही है ना बेटे, लेकिन सरफेस जिहड़ी है वो तो बाहर नूं भी निकल सकती है, ये पिछे पिछे बिल्कुल ये फिट भी आ सकती है, पिछे नूं भी निकली हो सकती है। सो मैक्सवैल ने की कीता, इनू पिछे नूं कढ़ दिता, विच एक प्लेट लै ली कैपेसिटर दी, फिर उन्हें शुरू किया काम। समझ आई मेरे बच्चों को? देखो असी तो जो पढ़ते हैं असी रट्टा ला लें, है ना, सानू कोई लोड़ नहीं है ना कुछ करन दी। चलो वो लोग तो बहुत महान हस्तियां सी जिहड़ियां काम करदियां गईयां, ते वो आप भी हैरान होया सी कि उन्हें की लभ दिता। सो मैक्सवैल ने की कीता, उन्हें इदां दी सरफेस लै ली, इस सरफेस दे विच बेटे जदों उन्हें अपलाई की थ्योरम तो की होएगा, तुहानूं सारिआं नूं पता है इस एरिए च तां करंट जा ही नहीं रहा, है ना। सो इत्थों तो जीरो ही हो गया, आई जीरो हो गया, ये सारी इक्वेशन ही गलत हो गई। उहदे हिसाब नाल इस केस दे विच बी डॉट डी एल जिहड़ा है वो जीरो आ गया क्लोज सरफेस ते, क्योंकि आपां क्लोज ते लैना है। हुण देखो मैं जिहड़ा तुहानूं समझाया होया ना बेटे नोट्स दे विच, मैं इस तरह ही कीता है, मैं आ सरफेस का ना ए रख लिया, आ बी रख लिया। जे तक तुसी सिर्फ ए सरफेस की गल करो, मतलब ए इहदे विच फिट है अगर, फिर तां तुहाडा ए वाला लॉ वैलिड है, ठीक है। जदों असी गल करते हैं बी सरफेस की, उस केस च करंट इनक्लोज्ड की हो जाएगा जीरो, उत्थे ए लॉ वैलिड नहीं है। छिड़ गई लड़ाई मैक्सवैल ते एम्पीयर की, है ना। हुण मैक्सवैल सोच रहा भी मैं की करा, हुण भी जिहड़ा मैं एम्पीयर दा लॉ भी बचा लवां तो मैं अपनी भी टर्म इंट्रोड्यूस कर देवां विच, है ना। फिर उन्हें बड़ा दिमाग ला के सोचिया भी ये किस तरह पॉसीबल है कि इत्थे करंट आ नहीं रहा फिर भी अपने कोल मैगनैटिक फील्ड है ना। फिर उन्हें दिमाग ला के सोचिया भी इत्थे किहड़ी चीज़ है। तुहानूं सारिआं नूं पता जदों कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, तुसीं पढ़िया होया है, पिछलियां वीडियोज़ जरूर देखा करो, ठीक है बेटा, तां इंटरस्ट बनदा है। फिर तुहाडे कोल इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड है, और जिन्नी देर तक चार्जिंग हो रही है ना, करंट जा रहा है तो ये चार्ज लगातार चेंज हो रहा है। जे कॉन्टीन्यूटी चेंज हो रहा है तो मतलब इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही है, ऑबवियस है ना। हुण जदों मैक्सवैल नूं ये पॉइंट मिल गया तो बड़ा खुश होया हो कि आ मिल गया रीजन। असी की पढ़िया सी, फैराडे ने की दिता सी, फिर उन्हें फैराडे नूं विच सोचिया। फैराडे दा लॉ की सी कि जदों असी मैगनैटिक फ्लक्स चेंज करते हैं, मैगनैटिक फील्ड चेंज करते हैं तो इलैक्ट्रिसिटी मिलती है, सानू इलैक्ट्रिक फील्ड मिलती है, EMF कढ़दे सी ना। तो फिर मैक्सवैल ने की किया, इहदा मतलब नेचर लव सिमिट्री। सो जे असी इलैक्ट्रिक फील्ड नूं, इलैक्ट्रिक फ्लक्स नूं चेंज करांगे तो सानू मैगनैटिक फील्ड भी मिलनी चाहिए, मतलब करंट फिर साडे कोल आना चाहिए है कोई ना कोई करंट, है ना। उत्थों उन्हें सोचा भी ये डिसप्लेसमेंट करंट है जिहड़ा किहदे नाल प्रोड्यूस हुंदा है, इलैक्ट्रिक फील्ड चेंज करन दे नाल, दैट इज़ डिसप्लेसमेंट करंट। समझ आया मेरे बच्चों नूं? थोड़ा जिहा देखो किद्दां लड़ाई शुरू हुई।
सब तो पहला उन्हें एम्पीयर्स लॉ की इक्वेशन चक ली, बहुत सारी जगह पर लगा लगा के देखी होनी है, बड़ा खुश होना भी लग रही है ना। एक पॉइंट ऐसा आया जो उन्हें कैपेसिटर का केस चक लिया, इस सर्किट पर जो लाया वो दिमाग च आया क्लोज सरफेस तो इदा की भी हो सकती है, पिछे नूं वधी हुई, उत्थे ला के देखते हैं नहीं लग्या है ना, हो गया पै गया पुआड़ा। शुरू करो काम, हुण कित्थों आई वो चीज़, किद्दां लॉ वैलिड होएगा, लॉ तो वैलिड करना ही करना है, कोई ना कोई करंट चीज़ तो है इत्थे है ना। वो किहड़ी चीज़ है, वेरिंग इलैक्ट्रिक फील्ड। इहदा मतलब जो इलैक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है जां जो इलैक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करती है तो किहड़ी चीज़ प्रोड्यूस होंदी है, मैगनैटिक फील्ड। उत्तों असीं देखिया कि करंट प्रोड्यूस होंदा है उत्तों है ना, मैगनैटिक करंट जिन्होंने आपां कह सकते हैं। सो वो जिहड़ा करंट है दैट इज़ डिसप्लेसमेंट करंट, उहनूं असीं नोट कीता बेटे आई डी दे नाल, आई डी इट इज़ डिसप्लेसमेंट करंट, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इलैक्ट्रिक फ्लक्स। हुण याद रखना है जी EMF सी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैगनैटिक फ्लक्स सी है ना, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलैक्ट्रिक फ्लक्स। सो साडे कोल जिहड़ा ID है उहदी वैल्यू कितनी आ गई, ID इज़ इक्वल टू कॉन्सटेंट एप्सिलॉन नॉट आएगा d फाई E अपॉन dt। मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया बेटा डिटेल करन नूं तां बहुत कुछ है साडे कोल, बट तुहाडे सिलेबस च ना ये सिर्फ 3 नंबर का पेपर दे विच आना है। सो मैनूं लगदा हुंदा कि एक नंबर का एक क्वेश्चन इधरों बनना है, बाकी 2 नंबर का एक स्पैक्ट्रम चों बनना है। हुण इन्हां चों 1 नंबर का ला लो की बनूगा, डिसप्लेसमेंट करंट की हुंदा है, किद्दां मिलदा है ना, या मैक्सवैल ने करैक्ट करके किहड़ी इक्वेशन दित्ती, ऐदां दा कुछ ना कुछ क्वेश्चन है ना। सो ये चीज़ जिहड़ी डिसप्लेसमेंट करंट जदों उन्हें इंट्रोड्यूस किया, फिर उन्हें विच लिआंदा कंसैप्ट, उन्हें नूं मॉडिफाई किया, एम्पीयर दे लॉ नूं खत्म नहीं किया। आपां इन्नी लड़ाई नहीं किसी नाल करनी भी वो तो जीरो है मैं ही हीरो है, नहीं। मैक्सवैल ने की किया, एम्पीयर नूं नाल लैके मैक्सवैल एम्पीयर सर्कुलर लॉ बनाता, उहदे अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड जिहड़ा लॉ बनिया वो की कहंदा है, B.dl इज़ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कंडक्शन करंट जिहड़ा चल रहा है जिथे है, ठीक है, अगर नहीं है तो उत्थे डिसप्लेसमेंट करंट होएगा। इन्हां दोनों का सम लगाता इत्थे है ना, ID की वैल्यू पुट करके देख लो, IC कंडक्शन करंट प्लस एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा इलैक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करन दे नाल। ठीक है बेटा, मैं इसनूं दोबारा इत्थे लिख दिंदी है ताकि तुहानूं क्लीयर हो जाए सारिआं नूं। B.dl इज़ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I कंडक्शन करंट प्लस एप्सिलॉन नॉट d फाई E अपॉन dt। समझ आ गया सारिआं नूं? ये है मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ एम्पीयर्स लॉ, या इनू कहने मैक्सवैल्स एम्पीयर सर्कुलर लॉ है ना, उन्हें इंप्रूव कर दिता है इनू। हुण जिहड़े क्वेश्चन निकलदे निकलणगे डिसप्लेसमेंट करंट ते है ना। सो सब तो पहला तो डिसप्लेसमेंट करंट की है, इसकी डेफिनेशन लिखो, मैं छोटा क्वेश्चन पूछा है ना। डिसप्लेसमेंट करंट की आएगा बेटा, इट इज़ द करंट विच इज़ प्रोड्यूस्ड इन एन इलैक्ट्रिक सर्किट बाय चेंजिंग इलैक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इलैक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करांगे उदों जिहड़ा करंट आएगा दैट इज़ डिसप्लेसमेंट करंट। फिर आ सकता है ये यूनिट्स की होंगे, करंट के यूनिट सारे मेरे बच्चों को पता है कि एम्पीयर ही होंगे, ये नहीं गुआच जाना तुसी। ठीक है, करंट हमेशा एम्पीयर च रहना है तो एम्पीयर ही लिखने हैं, डायमेंशन भी वही रहने हैं करंट के। उस तो बाद आ जाता होंगे कि जिहड़ा डिसप्लेसमेंट करंट है ये करके भी मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होंदी है ना। जे आई कंडक्शन करंट करके तो होंगी, आप वाइट सैवट ला ला के कढ़िया है कि कंडक्शन डिसप्लेसमेंट करंट करके भी होंगी है तो होएगी ऑब्वियसली, जे करंट है तो मैगनैटिक फील्ड होएगी। ठीक है, सो ओदा आंसर आएगा यस, करंट करके मैगनैटिक फील्ड होंदी है। ठीक है, होर क्वेश्चन बेटे मॉडिफाइड इक्वेशन लिखो, वो तुसी ये वाली लिख देनी है ना। तो होर ये एक नंबर का, बाकी आप जो रिविजन करांगे ना राजे, फिर मैं देखा कि ये किहड़े क्वेश्चन निकलते हैं। सो मैंने उम्मीद है कि मेरे बच्चों को समझ आ गया होना। मेरी एक छोटी जी कोशिश थी कि तुहानूं मैं इस सर्फिसिस बारे दसां, बुक दे विच बनाईयां होईयां ने बेटा। क्लैरिटी तुसी बहुत छोटे हो हले, बहुत जल्दी इन्नी क्लैरिटी नहीं होंदी है ना। सो फिर भी मेरी कोशिश है, जे मेरे बच्चों को नहीं समझ लग्या तो जरूर मैनूं दस्सिओ है ना, जे लग गया फिर भी दस्सिओ, मैनूं खुशी होंदी है कि मेरे बच्चों को समझ आ गया। ठीक है बेटा, मैं सिर्फ एक ट्रायल ही तुहानूं दस्सिआ, सरफेसिस का ध्यान रखियो। एक बार सरफेस सिर्फ एवें रखी सी इस तरह, कोई वो 3 डायमेंशनल नहीं सी, पिछे नूं वधी हुई नहीं सी, उदों एम्पीयर का लॉ कम कर गया। जदों ये बिच आ गई उन्ने ही क्लोज्ड लूप नहीं आपां चेंज की, वो उही है, सिर्फ जिहड़ा पिछला एरिया सी उहनूं चेंज कर दिता है ना। कोई कटोरी ले लो, कटोरी पिछे नूं वधी हुई हुंदी है, मोहरे वाला हिस्सा नहीं चेंज, वो कटोरी नूं करके बेंड करके या उहदी जगह ते उहदा ढक्कन सपोज कर लो कल्ला,
ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਟੋਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਅ ਸੀ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਵੇਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ EM ਵੇਵਸ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ EM ਵੇਵਸ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਉਹਦਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ਿਸ ਕੀ ਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ।